हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, जो 13 यूनिट में आता है, जिस यूनिट का नाम क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आज हम उस यूनिट की ये पहली एक्सरसाइज करने वाली है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर लिए। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये जो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा थोड़ा ये इसमें ये थोड़ा करना है कि हमारे पास क्या है, इसमें समझना है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या बताता है। तो अगर क्वेश्चन की समझ आ गई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा इसमें कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिख के रखा है मैंने। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन के ऊपर चलते आगे बने रहेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ। ये देखो क्वेश्चन हमारे पास ये बताता है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। हमने क्या करना है, एक टॉय बनाना है। टॉय हमारे पास एक चीज होती है, एक चीज बनाना है जो किसकी चीज से बना होगा, एक कोन की होगा। और उसको क्या करना है, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या करना है, मोटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। उसको जो कोन लेना है उसको हमने क्या करना है, जुड़ाना है किसके साथ, हेमिस्फीयर के साथ। ठीक है, क्या करना है, एक कोन लेना है, एक हेमिस्फीयर लेना है। ठीक है, उन दोनों को क्या करना है, हमने जुड़ाना है। तो हमें हमारे पास क्या बन जाएगी, एक टॉय बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मोटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, मतलब जितना कोन ऑफ रेडियस होगा कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास है, उतना ही किसका रेडियस होगा, हेमिस्फीयर का। ठीक है, फिर द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या गिवन है हमारे पास इसमें और दिया हुआ हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी हमारे पास, 15.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमने क्या निकालना है, इसमें टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, हमने टॉय का निकालना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन में देखो क्या करना, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले इसमें देखना होता है गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, इसमें पहला चीज हमारे पास गिवन है कोन ऑफ रेडियस, तो लिखना है हमारे पास आंसर में। उसके बाद हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, वो भी हमारे पास गिवन है, सेम है। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है। उसके बाद हमें क्या करना है वो हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें जो हमारे पास फार्मूले यूज होने हैं वो हमारे पास एक सरफेस एरिया ऑफ कोन होना है और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हमें क्या निकालना है, कोन का सरफेस, और पहले हमें हेमिस्फीयर का सरफेस निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल निकलेगा। तो और हमारे पास उनके जो पाई की वैल्यू हो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 22/7 इसमें यूज होने वाली है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। याद रखना है, मेरी बात ये हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूशन में जब भी कोई चीज निकालना होता है उसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, गिवन। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले गिवन। ठीक है, इनके ऊपर जिनने वो फार्मूले नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वो सारे फार्मूले की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए हमारे पास फार्मूले किस तरह से निकाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, कोन ऑफ रेडियस लिख लो। कितना था हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी सेम था। कितना, ये भी सेम था, कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास गिवन थी। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या गिवन थी, टोटल हाइट ऑफ द टॉय लिख लो। कितनी थी हमारे पास, 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो आप क्या करना है हमने, तो हम पहले क्वेश्चन ये हमारे पास बताता था कि हमारे पास एक क्या बनेगी, टॉय बनेगी, जो किन दो चीजों से बनी होगी, एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से। सबसे पहले हमें क्या लेने पड़ेगा, एक हेमिस्फीयर लेने पड़ेगा। ले लो एक हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर कैसे होता है, सिंपल सब स्पेयर का हाफ, उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये देखो स्पेयर का हाफ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये बना ली मैंने हेमिस्फीयर, ये आ गया इसका सेंटर। ठीक है, और ये आ गया इसका डायमीटर। ठीक है, जो सेंटर से क्रॉस होती है उसको बोलते हैं हम इसका डायमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका रेडियस हमारे पास गिवन है, कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ रेडियस इसका बनता है, डायमीटर का हाफ होता है हमारे पास रेडियस, वो कितना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर लिख लो इधर। उसके बाद हमारे पास क्या करना है,
मोटेड एक कोन, हमने क्या करना है, एक कोन को इसके ऊपर मोटेड करना है। मोटेड होता है जुड़ाना, इसके ऊपर क्या करना है, हमने जुड़ाना है। ठीक है, बना लो इसके ऊपर कोन, जैसे मैं कोन बना लेता हूं। ठीक है, ये बना ली मैंने कोन। ये होती है इसकी हाइट, यहां से सेंटर से। ठीक है, अब इसको सेंटर से नाम देते हुए ओ। ठीक है, अपनी मर्जी से देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हमारे पास कितनी दी हुई है, हेमिस्फेयर रेडियस एक सेम है, तो कोन ऑफ रेडियस भी वही है और हेमिस्फेयर भी सेम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द टॉय। टोटल कितनी हमारे पास हाइट ऑफ टॉय, 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ से यहाँ कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ। ठीक है, टोटल देखो यहाँ से यहाँ पूरा है, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ लाइन, इस तरह से इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ दी टॉय। ठीक है, ये टोटल हाइट ऑफ दी टॉय है। अब क्या करना है हमने, अब हमने फाइंड करना है कि हमें पता होना चाहिए हाइट ऑफ दी कोन। हाइट ऑफ दिस हेमिस्फीयर तो हमारे पास सेम होगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस एक जैसा होता है। इसमें हाइट की जरूरत नहीं होती, इसमें रेडियस हर एक साइड क्या बनती है, रेडियस किसमें, हेमिस्फीयर में, मतलब स्फीयर में या हेमिस्फीयर बोलो। अब हमें क्या चाहिए, कोन की हाइट। ठीक है, वो देखो वो कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं हम इधर हाइट ऑफ कोन। देखो हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, हाइट हमें क्या इतना निकालना है। ठीक है, अब इतना निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल में से इतना निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इतना पकड़ेंगे हम, इसको हम छुपा लेंगे, हमारे पास कितनी चीजें बचती है, एक तो पूरा बचता है हमारे पास और एक बचता है यहाँ से यहाँ, तो मतलब टोटल में से इतना निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टोटल, टोटल लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितना है, 15.5 सेंटीमीटर माइनस, मतलब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, इसका मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर डाल दो इधर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कोन का। अगर हमारे पास कोन गिवन होता तो हमें निकालना पड़ता है हेमिस्फीयर, तो हमें टोटल में से कोन निकालना पड़ता है, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे कोन, तो हमें करना पड़ेगा टोटल माइनस हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर भी हमारे पास गिवन है, टोटल भी हमारे पास गिवन है। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 में से 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो हमारे पास कोन है, इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये देखो यहाँ से यहाँ, ये देखो ये बन रही है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों चीजें पता होनी चाहिए, मतलब तीनों साइड है उसकी पता होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी कितनी साइडें पता है, एक तो हाइट ऑफ कोन निकल गई और बेस, मतलब इसका बेस भी निकल गया और इसका कोन भी, हाइट ऑफ कोन भी निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये तीसरी साइड चाहिए। तीसरी साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को निकालने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो इसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे स्लांट ऑफ हाइट। मतलब ये देखो ये इस तरह से होता है, तो मतलब इसको लिखेंगे हम स्लांट ऑफ हाइट। लिखो इधर स्लांट ऑफ हाइट, जिसका एल में नाम रखता हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तो एल ले लिया मैंने, मतलब लेंथ भी बोल सकते हैं, स्लांट ऑफ हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास क्या होती है, पीजीटी, इसको बोलते हैं, ये ट्राइंगल में इस्तेमाल होती है हमें। तो ये हमें यहाँ पे भी देखो ये ट्राइंगल बन रही है, इसमें पीजीटी इस्तेमाल होना है। वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। करो ये वाली आइडेंटिटी अब इधर इस्तेमाल, तो मतलब स्लांट ऑफ हाइट, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिख लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये देखो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो आप क्या करो, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज डाल दो इधर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है कुछ नहीं है, मतलब स्लांट ऑफ हाइट ही है। तो ये स्लांट ऑफ हाइट लिखो या एल लिखो, तो यहाँ पे हम एल नाम रखते हैं इसका, तो हम लिखेंगे एल। ठीक है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जगह हमने क्या डाला यहाँ पे एल, एल का स्क्वायर बेस देखो आप, ठीक है, हमने ये वाला एंगल पकड़ना है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया
और इसकी बेस हमारे पास ये आ गई। तो बेस कितनी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.5 सेंटीमीटर डाल देते हैं बेस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितने हमारे पास 12 का स्क्वायर। देखो 3.5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 12.25 सेंटीमीटर प्लस यहां से देखो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहां से देखो ये कितना है हमारे पास 12 का कितना होता है स्क्वायर 144, साथ में सेंटीमीटर इक्वल जब इनको ऐड करेंगे ये बनेगा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या है एल का स्क्वायर, तो जब एल निकालेंगे तो स्क्वायर जो है वो हमारे पास आगे क्या हो जाएगा रूट में, ये बन जाएगा रूट 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 156.25 ये बन जाएगा हमारे पास 12 इंटू 12.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई में ये a इंटू ए का स्क्वायर बन जाएगा रूट 12.5 स्क्वायर और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई में ये भी स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ कितनी निकली हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्लांट यहाँ पे हमारे पास कितनी निकली एल मतलब 12.5 सेंटीमीटर, वो मैंने इधर भी वैल्यू लिख ली थी। अब इसको हम रफ कर लेते हैं। तो लिखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो हमने क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय हमारे पास कितनी चीजों की बनी, दो चीजों की बनी ना, मतलब इसकी दो, इस पूरे की हमने टोटल सरफेस निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले एक चीज की सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज की सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास टोटल निकल जाएगा। तो पहले हमें हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोन का निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले सरफेस एरिया ऑफ द कोन मैं शार्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर SAH मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ये आप पूरा भी लिख सकते हो, पेपर में पूरा ही लिखना सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप इसको पूरा लिख सकते हो। ठीक है C का मतलब कोन हो तो H का मतलब हेमिस्फीयर। ठीक है अब इस यहाँ पे फार्मूला डाल दो, सिंपल है। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास होता है πRL प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2πr² डाल दे जाओ। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फार्मूला डालना है और कुछ नहीं। इसमें हमें क्या करेंगे पाई भी कॉमन निकालेंगे, आर भी, देखो इसमें भी पाई आर है इसमें भी पाई आर है, निकाल दो बाहर पाई आर। अंदर क्या बच रहा है आप देखो अंदर इसमें पाई आर है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास एल प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास एक पाई निकल गया, हमारे पास पाई भी निकल गया एक आर भी निकल गया, तो अंदर बच रहा है हमारे पास ओनली 2r। ये देखो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखो आप सिंपल हमारे पास वैल्यू डालते जाओ, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7। ठीक है यहाँ से पाई की वैल्यू भी डाली, अब आपने आर की वैल्यू डालनी है, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में हमारे पास एल कितने हमारे पास निकला मतलब स्लॉटिफाइड 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास फिर भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर दो, इसको एज इट रखो पहले 3.5 सेंटीमीटर एज इट। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है 19.5। क्यों आ रहा है हमारे पास ये देखो 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, 7 प्लस 12 कितना होता है हमारे पास 19, तो 19.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास डिवाइड में 7 है, 7 ऑलरेडी पहले लिख लो, यहां से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो
22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 19.5, ये हमारे पास जाता है 1501.5। ठीक है, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू कितना हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया हमारे पास आंसर। तो यही चाहिए थे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो कितना निकला हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।